हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके इंफोटेनमेंट चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना के इस भयानक माहौल में मोदी सरकार ने सभी देशवासियों के लिए मुफ्त वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की। हर राज्य में अलग अलग वैक्सीन भेजी जा रही है। शुरू में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड लोगों को लगाया गया, परंतु जैसे ही प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का पहला डोज लिया, उसके अगले दिन ही सरकारी वैक्सीन केंद्रों पर 45 वर्ष तक के लोगों की भारी भीड़ वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ पड़ी। आज देश भर में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके अलग अलग राज्यों में लगाए जा रहे हैं और जल्द ही भारत के बाजार में रूस की स्पुतनिक वी भी भारतीय नागरिकों को लगाने के लिए उपलब्ध होगी। अब जब देश में 3 प्रकार के टीके उपलब्ध होंगे तो आपके मन में शंका उत्पन्न होगी कि कौन सा वैक्सीन सबसे सुरक्षित है और प्रभावशाली है। आज का वीडियो इस विषय पर आधारित है। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक, कौन सी कोविड वैक्सीन है, कितनी असरदार? आइए जानते हैं तीनों के विषय में विस्तार से। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच सरकार ने लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया भी तेज करने की कोशिश शुरू कर दी है। इन सब के बीच रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी भारत में इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है और अगले सप्ताह से यह वैक्सीन भी भारत के लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, इन दोनों वैक्सीन की डोज लग रही है। लेकिन इन तीनों में से कौन सी वैक्सीन कितनी असरदार है और किसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इस बारे में हम आपको आज यहाँ बताने जा रहे हैं। प्रभावकारिता यानी वैक्सीन की क्षमता की बात करें तो रूस की स्पुतनिक वी 91.6% असरदार है और बीमारी की गंभीरता को कम करने में इसकी प्रतिक्रिया काफी अधिक है। इसकी तुलना में कोवैक्सीन 81% असरदार है, तो वहीं कोविशील्ड की 70.4%। लेकिन अगर दोनों डोज के बीच में जरूरी अंतर को रखा जाए तो इसे 90% तक बढ़ाया जा सकता है। रूस की स्पुतनिक वी 2 अलग अलग एडिनो वायरस से मिलकर बनी है, जो कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेदार वायरस है। तो वहीं कोविशील्ड भी स्पुतनिक जैसी ही वैक्सीन है, जो कॉमन कोल्ड वायरस के कमजोर वर्जन से बनी है। तो वहीं कोवैक्सीन एक निष्क्रिय वैक्सीन है, जिसे मृत कोरोना वायरस से बनाया गया है। रूस की स्पुतनिक वी को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने वाला भारत 60वां देश बन गया है। यह वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडीज के उत्पादन को उत्तेजित करता है। फरवरी 2021 में लेटेंस में प्रकाशित स्टडी के मुताबिक स्पुतनिक वी के कॉमन साइड इफेक्ट्स में शामिल हैं सिर में दर्द, बहुत अधिक थकान महसूस होना, जिस जगह पर इंजेक्शन लगा हो वहां पर दर्द महसूस होना, फ्लू जैसी बीमारी। इस वैक्सीन का कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग देता है ताकि वह भविष्य में इस वायरस की पहचान कर कोवैक्सीन के फैक्ट शीट के मुताबिक कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स थोड़ा अलग प्रकार के हैं। इनमें जहां इंजेक्शन लगा हो उस जगह पर दर्द, सूजन या लालिमा आना, बुखार आना, पसीना निकलना या कंपकंपी महसूस होना, बदन में दर्द, जी मिचलाना और उल्टी आना, खुजली, रैशेज और सिर में दर्द। जिन लोगों को ब्लीडिंग से जुड़ी कोई बीमारी है, खून को पतला करने वाली दवा ले रहे हैं, गर्भवती महिलाएं, शिशु को दूध पिलाने वाली महिलाओं को यह वैक्सीन फिलहाल नहीं लेनी चाहिए। भले दुनिया भर के 62 देशों में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड का इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन मौजूदा समय में इस वैक्सीन के कई साइड इफेक्ट सामने आए हैं, जिसकी वजह से यह वैक्सीन सवालों के घेरे में है। खासकर ब्लड क्लॉट यानी कि खून का थक्का जमने का साइड इफेक्ट कोविशील्ड से जुड़े साइड इफेक्ट्स हैं। इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, इंजेक्शन वाली जगह पर लालिमा, हल्का या तेज बुखार, बहुत अधिक सुस्ती और ऊंघाई आना, बाजू में अकड़न महसूस होना और बदन में दर्द। फिलहाल 18 से 44 साल के लोगों प्राइवेट सेक्टर पर अपनी पसंद की वैक्सीन चुन सकते हैं, लेकिन 45 साल से अधिक उम्र के लोग, हेल्थ केयर से जुड़े लोग, इसेंशियल वर्कर के पास वैक्सीन चुनने का विकल्प नहीं होगा। इसके अलावा सरकारी वैक्सीन सेंटर पर जो वैक्सीन मौजूद होगी उसी के आधार पर वह लोगों को लगाई जाएगी। साथ ही इन तीनों में से जिस वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है, दूसरी डोज भी उसी वैक्सीन की लगाना जरूरी होगा। आशा करता हूं कि आपको तीनों वैक्सीन की विशेषताएं और उसके साइड इफेक्ट्स पता चल गए होंगे। यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद इस चैनल को दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।